हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम पढ़ चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन हम फिर उनका कोऑर्डिनेशन सिस्टम या उनका नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं प्लांट्स पर। एज यू नो कि जो प्लांट्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम होता है वो उतना हाईली डेवलप्ड नहीं होता है जैसा कि आपने एनिमल्स में देखा। क्योंकि प्लांट्स जो है वो थिंक नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी चीज़ एनालाइज या कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्रेन नहीं होता है या फिर अदर पार्ट्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम के साथ जो मुंसलिक होते हैं वो नहीं होते हैं उनके पास। लेकिन लेकिन फिर भी प्लांट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइट की फॉर्म में हो, टच या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म में हो। इनफैक्ट जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हमें दिखाते हैं इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। अब हम आ जाते हैं प्लांट मूवमेंट्स पर। प्लांट जो है वो दो तरह की मूवमेंट्स दिखाते हैं। एक मूवमेंट वो जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है, दूसरी जो ड्यू टू ग्रोथ होती है। वो मूवमेंट जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है उसको हम नेस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं, एंड द मूवमेंट दैट इज ड्यू टू ग्रोथ दैट वी कॉल एज ट्रॉफिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज्म। नेस्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं ये ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि जो प्लांट का कोई भी पार्ट है वो रिस्पॉन्ड करता है टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, जैसे कि लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ या फिर कोई टच या कंटैक्ट का एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ। नेस्टिक मूवमेंट्स में हम क्या देखते हैं कि जो भी स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो, ठीक है, तो ये प्लांट्स के तमाम पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है इक्वली, and they always move in the same direction. Okay, तो नेस्टिक मूवमेंट्स में हम देखेंगे कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट एंड निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। पहले हम सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे। सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि रेस्पॉन्ड करती है टू द टच या शॉक को। ये मूवमेंट जो होती है ये बहुत ही क्विक होती है, और ये मूवमेंट हम एज यू दैट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टच मी नॉट जिसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज़ मिमोसा प्यूडिका, या जिसको हम छुई मुई कहते हैं। तो यहाँ लाजवंती प्लांट भी इसको हम कहते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, तो ये सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट्स भी दिखाते हैं। देखो, जो टच मी नॉट प्लांट होता है कि उसका जो मतलब लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है जस्ट लाइक दिस, दे कंसिस्ट ऑफ द कंपाउंड लीव्स। तो जो इनका ये मिड रिब होता है, मिड रिब में यहाँ पर ये सोलन पार्ट्स होते हैं, दीज यू कॉल एज पल्विनस। इन पल्विनस में क्या होता है, में पानी भरा होता है। ओके, तो ये बिकॉज ऑफ दिस कि ये जो पल्विनस होता है ये बहुत ही टर्जिड होता है, इसमें एक प्रेशर होता है। ओके, लेकिन जब कोई भी यहाँ पर मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पर थोड़ा सा भी टच हो गया हो इस वाले पार्ट को, तो व्हाट हैपन्स कि जो ये पल्विनस में मतलब जो वाटर भरा होता है, इट कम्स टू द लीव्स, ये लीव्स में चला जाता है। लीव्स क्या हो जाती है, दे बिकम हैवी, ये भारी हो जाते हैं, एंड दे ड्रूप, ये नीचे को मिड रिब की तरफ मतलब ये फोल्ड हो जाती हैं, दे ड्रूप, ये नीचे को आ जाती हैं। ओके, तो दिस इज़ बिकॉज की प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। तो ये क्यों इसने ये मूवमेंट दिखाई, बिकॉज ऑफ द टच। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्विक होती हैं। तो ऐसी मूवमेंट्स जो रिस्पॉन्ड करती है टच को, ऐसे फिनोमिनन को हम थिग्मोनेस्टी भी कहते हैं। अब निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट्स जो होती हैं ये इनमें इन्वॉल्व होती है चेंज इन पोजीशन ऑफ फ्लावर्स, या कोई भी प्लांट का पार्ट हो, चाहे वो फ्लावर हो चाहे वो लीव्स हो, ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू द डे और नाइट, जो मतलब होता है डायरनल डायरेक्शंस जो होती हैं ये उसी को रिस्पॉन्ड करते हैं ये प्लांट पार्ट्स। इनको हम स्लीप मूवमेंट्स भी कहते हैं। तो निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, फर्स्ट इज फोटोनेस्टिक मूवमेंट एंड सेकंड इज थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। फोटो एज यू नो इट मीन्स, फोटो मीन्स लाइट। तो इसमें क्या होता है, जो पोजिशन ऑफ जो प्लांट पार्ट्स होते हैं, चाहे फ्लावर्स हो या लीव्स हो, वो चेंज होती है बिकॉज ऑफ द लाइट स्टिमुलस। तो ये एक, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये
जो ये सिज़मोनेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है। तो फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स हम किस में देखते हैं, डैंडलियन फ्लावर में देखते हैं। जो डैंडलियन फ्लावर होते हैं ये रेस्पॉन्ड करते हैं टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, यानी कि मॉर्निंग में जब लाइट ब्राइट होती है द इट ओपन्स अप, और इवनिंग में जब लाइट मतलब बहुत ही फेड होती है, वीक होती है, देन इट क्लोजेस। तो इट रेस्पॉन्ड्स डैंडलियन फ्लावर, इट रेस्पॉन्ड्स टू द stimulus of light. सेकेंड इज थर्मोनास्टिक मूवमेंट। थर्मो मीन्स टेम्परेचर। तो ये जो पोजिशन ऑफ प्लांट पार्ट्स होती हैं ये क्यों चेंज होती है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। जो आसपास हम टेम्परेचर, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल ट्यूलिप फ्लावर्स की है। हम अक्सर मतलब देखते हैं कि जब अप्रैल का सीज़न होता है तो हमारे यहाँ कश्मीर में जो ट्यूलिप्स होते हैं, जबकि टेम्परेचर बहुत हॉट होता है, सनी होता है, जो ट्यूलिप्स होते हैं ये खुल जाते हैं, दे ओपन अप। लेकिन अगर थोड़ा भी मतलब अगर आप देखें क्लाउडी सीज़न होता है तो ये जो ट्यूलिप्स होते हैं ये बंद ही रहते हैं, ये नहीं खुलते हैं, ये उतना ब्लूम नहीं करते हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि हाई टेम्परेचर में जो ये फ्लावर्स होते हैं ये ओपन हो करते हैं, और लो टेम्परेचर में ये फ्लावर्स क्लोज रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट्स। अगले वीडियो में हम ट्रॉपिज़म को पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।